दोस्तों आज की हमारी वीडियो में एक सेंटा चोरों के बीच फंस जाते हैं जो एक अमीर फैमिली को लूटने आए थे। क्या ये सेंटा अब इस अमीर फैमिली को इन चोरों से बचाएगा या खुद ही डर कर भाग जाएगा? जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो। फिल्म स्टार्ट होती है तो हम एक सेंटा क्लॉज को देखते हैं जो एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है। इसके पास एक और बूढ़ा सेंटा आता है और इससे पूछता है, तुम कितने साल से ये काम कर रहे हो? तो वो कहता है, मुझे खुद याद नहीं मैं कब से ये काम कर रहा हूँ। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हो गए हैं, ये मेरा आखिरी क्रिसमस होगा। सेंटा की इस बात से हमें ये पता चलता है कि सेंटा अब बोर हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपने काम को जिम्मेदारी से निभा रहा था। जाते जाते सेंटा बार की मालकिन को गिफ्ट देता है और कहता है, ये तुम्हारे पोते के लिए है। बार की मालकिन हैरानी से सोचती है, इसे कैसे पता मेरा एक पोता भी है। जैसे ही वो सेंटा को देखने बैठ जाती है तो देखती है कि सेंटा अपनी सवारी में बैठकर हवा में उड़ गया होता है। ये देख बार की मालकिन बहुत खुश होती है, उसे यकीन नहीं होता कि ये असली सेंटा था। अब हम एक कपल को देखते हैं जिनकी ट्रूडी नाम की बच्ची होती है। ये लोग अब क्रिसमस मनाने के लिए ट्रूडी की दादी के घर जा रहे थे। वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो घर के अंदर क्रिसमस की तैयारी चल रही होती है। यहाँ और भी काफी मेहमान आए हुए थे। तब एक ट्रूडी की दादी वहाँ आती हैं जो अपनी पोती से मिलकर काफी खुश होती हैं और सबको खाना खाने के लिए कहती हैं। यहाँ सेंटा घर घर जाकर हर जरूरतमंद बच्चे के लिए गिफ्ट छोड़ रहा था। ट्रूडी के मॉम डैड इसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और इससे कहते हैं कि क्रिसमस से पहले हम तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहते हैं। जब ट्रूडी गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक वॉकी टॉकी होता है। उसके डैड कहते हैं, वॉकी टॉकी की मदद से तुम सेंटा से बात कर सकती हो। हाय सेंटा बच्चों को गिफ्ट देने में बिजी होगा, इसलिए वो तुमसे बात नहीं कर पाएगा, तुम उसे मैसेज कर देना। इतना बोलकर वो चले जाते हैं और दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपनी बेटी की आवाज सुनते हैं। ट्रूडी सेंटा से एक विश मांगती है। वो कहती है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मेरे मॉम डैड हमेशा साथ रहें। ट्रूडी के मॉम डैड जो बाहर सब सुन रहे होते हैं, अपनी बेटी की मासूम सी विश पर उनका दिल भर आता है। इधर सेंटा अपनी सवारी के साथ इनके घर के ऊपर आकर रुकता है। इस वक्त एक आदमी काम करने के बहाने अंदर आता है। वो सिक्योरिटी रूम में गार्ड को बेहोश कर देता है। दरअसल ये आदमी और इसकी टीम चोर थे जो घर में चोरी करने के लिए आए थे। वो चोर अब अपने बाकी आदमियों को सिग्नल भेजता है जिससे सब तैयार हो जाते हैं और अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। इनका लीडर स्क्रूज भी आ जाता है जो पहले सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारता है और फिर सब गार्ड्स को मार डालता है। गोलियों की आवाज से सेंटा जाग जाता है। तब भी ट्रूडी की दादी गेर्ट्रूड अपने गार्ड्स के साथ आती है, पर स्क्रूज आसानी से गार्ड्स को मसल देता है। सेंटा ऊपर से सब देख रहा होता है। सेंटा एक रूम में जाकर छुपता है तो स्क्रूज का आदमी उसे देख लेता है। वो सेंटा पर गोलियां चलाता है। गोलियों की आवाज से सेंटा की सवारी पर जो उड़ने वाले जानवर बंधे हुए थे वो डर की वजह से उड़ जाते हैं, जिससे सेंटा को काफी गुस्सा आ जाता है। सेंटा उस आदमी को काफी मारता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है, पर लाइट्स में फंसने की वजह से सेंटा भी बाहर जाकर गिरता है और देखता है कि उसने चोर को मार दिया है। जब सेंटा खिड़की से अंदर देखता है तो फैमिली के सभी मेंबर्स बंदी बने होते हैं। ये देख पहले तो सेंटा यहाँ से जाने का सोचता है, लेकिन फिर उनकी मदद का ठान कर वापस अंदर जाने का फैसला करता है। अंदर गेर्ट्रूड स्क्रूज से कहती है, एक बार मेरा भाई किडनैप हो गया था तो मेरे डैड ने सिक्योरिटी टीम को बुलाकर उन सभी किडनैपर्स को मरवा दिया था। स्क्रूज कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, यहाँ भी वो सिक्योरिटी टीम आ सकती है और शायद आने भी वाली होगी। जो 300 मिलियन डॉलर्स तुम्हारे कब्जे में हैं, तुम्हारे घर के नीचे छुपाए गए हैं, मुझे लगता है वो पैसे तुम्हें गवर्नमेंट ने गरीबों में बांटने के लिए दिए थे, पर तुमने 1 रुपया तक किसी को नहीं दिया। वो पैसे मैं आज तुमसे लेने आया हूँ। स्क्रूज अब अपने साथियों के साथ उस कमरे में जाता है जहाँ सिक्योरिटी कैमरास होते हैं, बट तभी वो देखता है कि हमारा एक साथी मारा गया है। इधर सेंटा पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है मगर उसकी कॉल ही नहीं लगती क्योंकि फोन खराब होता है। तभी एक चोर आता है। सेंटा पीछे से उस पर वार करता है। जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो सेंटा अपनी जादुई छड़ी उसके अंदर घुसा देता है, पर छड़ी जादुई होती है इसलिए उसे कुछ नहीं होता। कुछ देर उनकी लड़ाई चलती है। आखिर में सेंटा उसकी आंख में इलेक्ट्रिक स्टार घुसा देता है। जैसे ही सेंटा उसे ऑन करता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है।
है जिससे उसका सर जल जाता है और चोर की वहीं पर मौत हो जाती है। सेंटा को इसके पास से एक वॉकी टॉकी मिलता है जिसमें ट्रूडी की आवाज सुनाई देती है। सेंटा अपनी लिस्ट चेक करता है तो ट्रूडी का नाम अच्छे लोगों की लिस्ट में होता है। तो सेंटा कहता है ट्रूडी से, इन लोगों का नाम मेरी लिस्ट के हिसाब से बुरे लोगों में है, मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बचा लूंगा। फिर सेंटा सिक्योरिटी रूम में जाता है और देखता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर मरा पड़ा है जिसे स्क्रूज ने ही मारा था। तभी सेंटा वॉकी टॉकी पर सुनता है कि स्क्रूज अपने आदमियों से बात करने की कोशिश कर रहा है। तो सेंटा कहता है, मैं हूँ सेंटा, मेरी बात सुनो, तुम्हारा एक आदमी मर चुका है जिसे मैंने ही मारा है। स्क्रूज को लगता है कि ये असली सेंटा नहीं है। इधर सेंटा देखता है कि उसके जिस्म से खून निकल रहा है पर उसे इस फैमिली की परवाह अपने से ज्यादा थी। स्क्रूज यहाँ गेर्ट्रूड से कहता है, तुमने यहाँ किस सेंटा को बुलाया है? वो कहती है, मैंने किसी सेंटा को नहीं बुलाया। तो स्क्रूज ट्रूडी के डैड की उंगली तोड़कर उसकी माँ से सच गुलवाने की कोशिश करता है। तो ट्रूडी बड़ी मासूमी से कहती है, आप ये मत करें वरना सेंटा आपको नहीं छोड़ेगा। ये सुन ट्रूडी के डैड उससे कहती है, बेटा सेंटा असल में नहीं होते, वो सिर्फ कहानियों में पाए जाते हैं। ये सुनकर ट्रूडी को काफी बुरा लगता है। वो गुस्से में वहाँ से भाग जाती है तो उसे ढूंढने के लिए चोर उसके पीछे जाते हैं। ट्रूडी अब चुप कर सेंटा से बात करती है और कहती है, सेंटा असल में नहीं होते। तो सेंटा जवाब देता है, सभी माँ बाप ऐसे ही कहते हैं पर फिर भी मैं जरूरतमंद बच्चों के गिफ्ट्स लाता हूँ। ट्रूडी पूछती है, तुम्हें कैसे पता चलता है कौन से बच्चे को ज्यादा जरूरत है? तो सेंटा कहता है, ये क्रिसमस का जादू है और ये कैसे काम करता है मुझे भी आज तक नहीं पता चला, बस मुझे करना होता है। इधर एक चोर पूरी फैमिली से कहता है, तुम लोग आपस में गिफ्ट बांट सकते हो क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी क्रिसमस है। सभी लोग एक दूसरे को अपना गिफ्ट देने लगते हैं। जब ट्रूडी का डैड अपना गिफ्ट अपनी मॉम को देता है तो वो काफी जज्बाती हो जाती हैं, उनकी आंखें बाहर आती हैं। यहाँ सेंटा एक कमरे में आता है, फिर एक चोर लड़की उसे देख लेती है। ये देख सेंटा भी भाग जाता है। चोर लड़की स्क्रूज को सिग्नल भेजती है जो वहाँ पहुंचकर एक धमाका करता है। सेंटा धमाके से तो बच जाता है पर ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। स्क्रूज सेंटा का बैग उठाकर आग में फेंक देता है जिससे सेंटा को काफी गुस्सा आता है। वो सभी चोरों के नाम लेने लगता है। एक चोर कहता है, इससे हमारे नाम कैसे पता? तो सेंटा कहता है, मेरा नाम सेंटा क्लॉस है, मुझे सबके बारे में पता होता है। स्क्रूज जिसे गोली मारने वाला होता है तभी उस रूम में बर्फ गिरना शुरू हो जाती है जो ट्रूडी ऊपर वाले फ्लोर से फेंक रही होती है। स्क्रूज कहता है, ये कोई बर्फ नहीं फोम है। जैसे ही उनका ध्यान भटकता है सेंटा अपनी कुर्सी से गिरता है और अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए चिमनी से होता हुआ घर के ऊपर चला जाता है, जो देखकर स्क्रूज और सभी चोर काफी हैरान हो जाती हैं। सेंटा देखता है कि घर के बाहर एक सिक्योरिटी टीम इन्हें बचाने के लिए आ रही है। घर के अंदर ट्रूडी का अंकल खिड़की तोड़कर बाहर निकलता है और टीम के पास पहुंचकर इन्हें सारी बात बताता है पर टीम हेड इसकी मदद करने के बजाय इसे गोली मार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो चोरों की अपनी टीम है न कि सिक्योरिटी टीम। स्क्रूज जब भागकर अपनी टीम से कहता है कि घर के अंदर एक आदमी है जो सेंटा का बेस बदलकर हमारा मुकाबला कर रहा है और हमारे साथियों को मार रहा है, तो वो लोग सेंटा को मारने लगते हैं। इधर स्क्रूज अपने आदमियों के साथ बेसमेंट में आता है और तिजोरी को चेक करता है और देखता है कि तिजोरी में एक पैसा भी नहीं है, पूरी तिजोरी ही खाली है। इधर सेंटा ट्रूडी से वॉकी टॉकी पर बात करता है। वो कहता है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मेरी लिस्ट के हिसाब से बुरे हैं, मैं ये अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता, अब कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। ये सुनकर ट्रूडी उदास हो जाती है और सेंटा से कहती है, अगर तुम एक विश मांगना चाहो तो वो क्या होगी? सेंटा कहता है, मेरी विश है कि मैं अपनी वाइफ को दोबारा देखना चाहता हूँ। ये कहकर सेंटा अपनी उंगली से शादी वाली रिंग निकालता है लेकिन रिंग नीचे गिर जाती है। जब वो रिंग उठाने के लिए जाता है तो उसे एक हथौड़ा मिलता है। तो सेंटा हथौड़ा उठाकर कहता है, मैं अब सभी बुरे लोगों को मार कर हिसाब पूरा करूंगा। जो सुनकर ट्रूडी काफी खुश हो जाती है। तब भी स्क्रूज की टीम सेंटा के रूम में घुस जाती है तो सेंटा अपने हथौड़े से सभी को गिरा देता है। इधर से स्क्रूज फैमिली के पास आकर कहता है कि यहाँ कोई ऐसा है जिसने सारे पैसे चुराए हैं, अगर तुमने नहीं बताया कि वो काम किसने किया है तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। स्क्रूज जब ट्रूडी की मोम को पकड़कर उस पर गन तान देता है। ये देख ट्रूडी के डैड आगे आते हैं और कहते हैं कि मैंने वो पैसे चुराए हैं ताकि मैं अपनी वाइफ और बच्ची को लेकर यहाँ से भाग सकूं। दूसरी तरफ दो चोर ट्रूडी को ढूंढ रहे होते हैं। एक सीढ़ियों पर चढ़ता है, एक सीढ़ी टूटी हुई होने की वजह से नोकीली कील उसके मुंह में घुस जाती है। तो अब दूसरी लड़की सीढ़ी से ऊपर जाती है। वो ट्रूडी को देख लेती है पर ट्रूडी उस पर बॉल्स गिरा देती है। एक बार लड़की को लगता है और दूसरा सीढ़ी पर खड़े चोर को, जिससे वो नीचे गिर जाता है। ट्रूडी अभी भी
बॉल्स फेंक रही होती है। चोर ने हाथ में कील पकड़ा हुआ था, बॉल लगने की वजह से कील उसके सर में घुस जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ऊपर ट्रूडी लड़की पर हमला करती है, लड़की वहाँ गिरती है जहाँ ग्लू गिरी हुई थी। लड़की ग्लू के साथ चिपक जाती है पर फिर भी वो जैसी तैसी करके उठ जाती है, लेकिन इसी दौरान इसके सर का मांस उतर जाता है। वो अब गुस्से में ट्रूडी को पकड़ने जाती है पर तभी सेंटा आ जाता है। वो लड़की को तब तक मारता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। इधर ट्रूडी के डैड स्क्रूज को उस जगह ले जाते हैं जहाँ उन्होंने पैसे चुरा कर रखे थे। स्क्रूज को अब अपने पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन फिर भी वो गुस्से में सबको मारने का फैसला करता है। यहाँ एक चोर उनसे पूछता है कि बताओ कौन सबसे पहले मरना चाहता है। यहाँ अब सब लोग अपना अपना नाम लेने के लिए आपस में बहस करने लगती हैं। ये दरअसल उनका प्लान होता है। वो चालाकी से चोर को मार देती हैं। इधर ट्रूडी भी सेंटा के साथ आ जाती है और सबको यहाँ से भागने के लिए कहती है। वो इस बात से भी खुश होती है कि इसके सभी फैमिली मेंबर जिंदा और सही सलामत हैं। पर स्क्रूज सबको मारने के इरादा कर चुका था। इसके लोग सब पर गोलियों की बारिश कर देते हैं पर सेंटा आकर अपने हथौड़े की मदद से सबको खत्म करने लगता है। स्क्रूज पैसे लेकर भागता है पर सेंटा उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। इधर ट्रूडी के मॉम डैड पर एक चोर हमला करने की कोशिश करता है पर दोनों मिलकर उसका सामना करते हैं और चोर को मार डालते हैं और फिर एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। ये देख ट्रूडी की खुशी का ठिकाने ही नहीं रहता क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि इसके मॉम डैड दोबारा से मिल जाएं। इधर सेंटा काफी तेजी में आता है और उसकी गाड़ी दरख्त से टकरा जाती है जिससे वो गिर जाता है। स्क्रूज के हाथ सेंटा की लिस्ट लग जाती है जो देख लेता है कि उसका नाम बड़े लोगों की लिस्ट में है। वो समझ तो जाता है कि वो असली सेंटा है पर अभी भी उसे यकीन नहीं आता। वो सेंटा से कहता है मुझे इस दिन का इंतजार था जो आज आ गया है। मेरे सामने असली सेंटा है। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो क्रिसमस की ये छुट्टी खत्म हो जाएगी। इसके बाद दोनों के दरमियान धमाकेदार लड़ाई होने लगती है। पहले तो दोनों भारी पड़ रहे थे एक दूसरे पर लेकिन फिर स्क्रूज सेंटा को मार मार कर अधमरा कर देते हैं। पर सेंटा आखिर में स्क्रूज को पकड़कर अपनी पावर से उसके जिस्म में आग लगाकर उसे जला देता है और उसकी जली हुई लाश को नीचे फेंक देता है। सेंटा जब टावर पर खड़ा होता है तो स्क्रूज का बचा हुआ एक आदमी सेंटा को गोली मार देता है। तभी गेर्ट्रूड आती है और उस आदमी को गोली मार देती है। अब बाकी सब लोग भी सेंटा के पास आ जाते हैं और ट्रूडी अपने मॉम डैड को सेंटा को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है पर सेंटा कहता है मैंने बहुत साल अपनी जिंदगी के जी लिए हैं, ये मेरा आखिरी टाइम है। मैं चाहता था ये मेरी आखिरी क्रिसमस हो। इतना बोलकर सेंटा अपना दम तोड़ देता है। ट्रूडी ये देख रोने लगती है। वो कहती है ये एक असली सेंटा क्लॉस है, मुझे इस पर भरोसा है। ट्रूडी के मॉम डैड भी कहते हैं हाँ हमें भी इस पर भरोसा है और फिर इस घर का एक एक मेंबर कहने लगता है हाँ हमें भी इस पर भरोसा है। सब कहती हैं मुझे भी सेंटा पर भरोसा है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सेंटा दोबारा से उठ खड़ा होता है। ये देखकर सारे लोग काफी हैरान रह जाते हैं और ये कैसे हुआ इसकी वजह पूछते हैं। इस पर सेंटा वही बात करता है कि ये क्रिसमस का जादू है और ये मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हुआ है। मेरा काम तो बस सेंटा बनकर अपना काम करना है और ये काम मुझे तब तक करना है जब तक मुझे कहा गया है। तब भी सेंटा की सवारी वहाँ आ जाती है। वो ट्रूडी को अलविदा कहता है और अपनी सवारी में बैठकर वहाँ से उड़ जाता है और दिल में यही सोचता है कि मैं अच्छा सेंटा बनकर काम करूंगा और बुरे लोगों को मार डालूंगा। और एक हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना।